पश्चिम बंगाल में मिली बम्पर जीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर सियाद पार्क स्थित काली मंदिर में दर्शन करने के लिए वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। तो एक काली मंदिर है सियाद पार्क का, जहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनके साथ में मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। तो वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। उसके साथ ही देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस वक्त पहुंच चुकी हैं, उनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बंगाली जो समुदाय के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं और ये जो इलाका है पूरा वो बंगाली जो समुदाय के लोगों का एक गढ़ माना जाता है दिल्ली में। और अब यहाँ पर स्थित जो काली मंदिर है सियाद पार्क का, यहीं पर आज दर्शन करने के लिए आए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नवीन और उनके साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। उनके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची हैं और उसके साथ ही सांसद जो हैं बासरी स्वराज वो भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो तस्वीरें आप देखिए काली मंदिर से, तो काली मंदिर से आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि जिस तरह से इस बार बीजेपी को 200 पार सीट मिली है तो कहीं ना कहीं ये जो है वो ये बंगाली समुदाय के लोगों को एक धन्यवाद देने का भी कहेंगे कि ये वक्त है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी उन्होंने यहाँ पर एक तरह से आकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से बंगालियों के साथ में बंगाली समुदाय के लोगों के साथ किस तरह से बीजेपी जो है वो खड़ी है। तो वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करते हुए मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। मंदिर से काली मंदिर से सियाद पार्क का ये काली मंदिर है, वहाँ आप देखिए और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूजा आप बीच में देखेंगे नितिन नवीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके पास ही में देखिए आप वीरेंद्र सचदेवा हैं जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं और उसके साथ ही सांसद बासरी स्वराज भी। और वहीं साइड में देखिए नितिन नवीन के बिल्कुल बगल में आपको नजर आएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो ये सभी लोग आज यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की जीत इस बार मिली है 200 के पार सीटें, तो ये एक बहुत बड़ा जो कहेंगे कि जितनी सीटें मिली हैं उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी बार बार बंगाली समुदाय के लोगों को इसका जो श्रेय दे रही है। और ख़ास तौर पे तमाम जगहों पर जो बयान आए वो उन लोगों का कहना है कि जो बंगाल का जो हिंदू है बंगाली हिंदू उसने बीजेपी को खुलकर जिस तरह से सपोर्ट किया उसके बाद ही ये इतनी सीटें उसे मिल पाई हैं। पश्चिम बंगाल की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। सभी राज्यों के जो चुनाव हुए उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। माँ काली माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजय श्री मिली है उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है माँ काली माँ दुर्गा माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के उस कसक को जनता के मन में जो टिस्ट था उसको कहीं न कहीं लगातार विजय श्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज माँ काली के दरबार में आया आशीर्वाद लिया हूँ और यही कामना करता हूँ कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख शांति समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। ये माँ काली का आशीर्वाद है, उनकी शक्ति है जिसके कारण से बंगाल में बंगाल की महिलाएं नारी शक्ति एकजुट होकर के भयमुक्त होकर के आतंक के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो पाई और अपना वोट डाल पाई। और इस वोटिंग ने
बंगाल में जो सुशासन की सरकार बनाई, लोकतंत्र को जो जीत दी, वो आने वाले बंगाल के भविष्य को और उज्जवल करने वाली है। और मैं सही मायने में ये मानती हूँ कि जिस नेता ने, जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी। चाहे वो डीएमके के स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एक एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, आज उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है। ये जीत महिलाओं की जीत है, माँ काली के आशीर्वाद से बंगाल की जीत है, देश की जीत है, देश के विकास की जीत है। और इस सब के कारण से विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है और पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।